Hey everyone, welcome to my channel Exam Fix. How are you? I hope everyone is doing great. आज के जो वर्ड्स ऑफ द डे सीरीज़ है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स कवर करे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप डेली लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स अ बिग थैंक यू आपको जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है और वीडियो शेयर करी है। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है और हमें भी इसी के ज़रिए पता लग सकता है कमेंट्स एंड लाइक के ज़रिए कि आप तक वीडियो पहुँच रही है और आपको कैसी लग रही है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ पेंसिव। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट, मतलब चिंताग्रस्त, जो अपने जो भी विचारों पे अपने सोचता है ज़्यादा, उसको हम कहेंगे पेंसिव। विचार मग्न बोल सकते हैं आप। और सिनोनिम है इसका मेडिटेटिव। मेडिटेटिव मतलब जो मेडिटेशन से है, तो मेडिटेटिव वो जो मेडिटेशन कर रहा है, तो मेडिटेटिव में भी तो आप अपने विचारों पे मतलब विचारों पे सोचते हैं। और सोलम भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम इसका वैकेंट हो जाएगा। और जॉयस, पेंसिव में आप ज़्यादा सोचते हैं, और एंटोनिम इसका हो जाएगा वैकेंट, जिसमें आप नहीं सोचते, इतना खाली हैं। वैकेंट मतलब खाली, और जॉयस मतलब मज़े में, इतना सीरियस नहीं है। और पेंसिव को आप लिंक कर सकते हैं ऐसे कि पेन शिव, तो शिव से आप लिंक करिए शिव को, शिव जी भगवान जी को, ठीक है, शिव जी को। और जो पेन है उनका ये जो त्रिशूल है, इसकी जो डंडी है पेन जैसा है, तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा थोड़ा। और देखो शिव जी क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी तीसरी आंख में ध्यान लगाते हैं और सारी दुनिया को देखते हैं, है ना, सबके बारे में देखते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, विचार मग्न करते हैं सब कुछ कि कैसा क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या होगा सृष्टि का, इस टाइप से। तो इसका एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी पेंसिव नाउ, वह अभी बहुत ही ज़्यादा चिंताग्रस्त है, ठीक है। और इसका आज का नेक्स्ट वर्ड है बी मॉन। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस सोरो, मतलब रोना। और इसका सिनोनिम है मॉन, और एंटोनिम है इसका अपलोड। और जो बीमॉन है उसका मतलब एक तो होता है रोना, और दूसरा इसका मतलब होता है शिकायत करना। आप जब शिकायत भी करते हैं किसी चीज़ से, आप जैसे सैड हैं, अपसेट हैं, तो उसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, तो ये भी होगा। तो इसका दो मतलब होंगे, एक तो एक्सप्रेस सोरो, और दूसरा जो मीनिंग है इसका दैट इज़ कंप्लेन। तो ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपकी कंप्लेन करना, जब आप अपसेट होते हैं किसी चीज़ से, तो उसके बारे में कंप्लेन करना कि ये ऐसा क्यों है, ये सही नहीं है, ठीक है। और इसको आप याद कर सकते हैं इजीली, जो बी मॉन, तो देखो बेमन, ठीक है, जो बेमन चीज़ अगर है, मान लो आपको किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे इस बच्चे को बोल दिया कि तुम्हें गाना गाना है, लेकिन इसका मन नहीं है, तो बेमन से अगर ये गाना गाएगी कि इसका मन नहीं है, दुखी है, इसका ब्रेकअप हो गया है, गाना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी गाना है, तो बेमन से ये क्या कर रही है, गाना गा रही है लेकिन साथ में रो भी रही है, तो एक्सप्रेस क्या कर रही है, अपना सोरो, ठीक है, अपनी उदासी एक्सप्रेस कर रही है। और बेमन से आप याद रखना, बेमन से जब आपको कोई भी काम करने को बोलता है तो आप क्या करते हैं, हाँ उदास हो जाते हैं, रो भी सकते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं वो, या फिर कोई भी। और एंटोनिम है इसका अपलोड। इसका मतलब होता है प्रेस करना। और इसका एग्जांपल है रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज बीमॉर्निंग देयर लैक ऑफ फंड्स, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च जो खोज कर रहे होते हैं, उनको पैसों की कमी है, तो उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेस सोरो मतलब अपनी उदासी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा इसका कि उदासी एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कंप्लेन भी अगर कर रहे हैं तो उदास हैं इस वजह से कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइल। इसका मतलब होता है स्पॉइल, या फिर आप कह सकते हैं अशुद्ध, या फिर दूषित करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम है करप्ट या वॉयलेट, और एंटोनिम है प्योरीफाई। और डिफाइल को आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो, देखिए देश की फाइल, किसे, डी से आप याद रखिए देश, और फाइल से देश की जो फाइल है उसको जो गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, एडमिन में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए इन दोनों ने हाथ मिलाया, क्योंकि जो ये वाला बंदा है इसने फाइल दे दी इसको, और इस बार इसको फाइल दे दी, और इसने इसको क्या दिए, इसको पैसे दे दिए इसने, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, है ना।
तो डिफाइल का अब यहाँ से ध्यान रखना, डिफाइल मतलब कि देश की फाइल को क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, है ना, दूषित कर रहे हैं जो सिस्टम है उसको भी, और फाइल को दूसरे को देके, क्योंकि वो उसमें चेंजेस कर लेगा अब। तो द लैंड वॉज डिफाइल्ड बाय अ प्रीवियस ओनर, जो लैंड है उस वो डिफाइल्ड कर दिया गया, मतलब दूषित कर दिया गया, किसके द्वारा, जो प्रीवियस ओनर था, जो उसका पुराना मालिक था उसके द्वारा। और नेक्स्ट इसका है ना एक और सिनोनिम है, क्योंकि ये दूषित है तो इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा टेंट। और कल की शायद वीडियो में मैंने बताया था कि टेंट को आप पेंट से लिंक कर सकते हो, और पेंट में क्योंकि प्योर पेंट आप इस्तेमाल नहीं करते, उसमें 3-4 चीज़ें मिक्स करनी होती है, तो वो एक तरह से मिक्सचर है, तो वहाँ से आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ नेक्रोमेंसी, इसका मतलब होता है द सपोज प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड, मतलब जो मर गए हैं उनको बुलाना, उनसे बात करने की प्रैक्टिस। तो इसका हिंदी में मतलब होता है काला जादू, और सिनोनिम है इसका सॉर्सरी एंड एंटोनिम है इसका साइंस, क्योंकि काला जादू ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ों द्वारा आपने देखा होगा मूवीज़ में, या फिर आज के इतने शोज़ चलते हैं उसमें कि किसी तरीके से वो लोग करते हैं। और एंटोनिम इसका साइंस, क्योंकि साइंस सिर्फ लॉजिक्स पे बिलीव करता है, फॉर्मूलेस पे बिलीव करता है, वो उसके थ्रू ही कोई चीज़ करता है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और नेक्रोमेंसी का आप ऐसे याद कर सकते हैं ईजिली कि देखो नेक्रोमेंसी, तो नेक पे क्रो, अगर नेक पे क्रो है तो नेक पे क्या है, अगर क्रो है तो इसका मतलब वो क्या है, काला जादू करता है, ठीक है। और ऐसा आप किसी और को देख के मत बोल देना अगर उसके नेक पे सच में क्रो है कि यार ये तो काला जादू कर रहा है, बस ये याद करने की ट्रिक है। तो नेक पे अगर क्रो है, नेक पे क्रो है, क्रो मतलब काला, कौवा काला होता है, तो कौवा काला होता है, तो वहाँ से आप ध्यान रखना कि अच्छा काला कौवा मतलब काला जादू, ठीक है। और सोर्सेज का सिनोनिम है, और नेक्रोमेंसी इज़ अ स्यूडो साइंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइजल, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ अ रिटेलिएशन, मतलब प्रतिहिंसा, और इसका आप एक तरह से बदला भी कह सकते हैं, प्रतिहिंसा या फिर बदला कह सकते हैं, रिवेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा रिवेंज, और एक और हो जाएगा इसका वेंजेंस। तो वेंजेंस भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेंज में क्या आ रहा है, रिवेंज में से ही आ रहा है, रिवेंज में भी वेंज आ रहा है और वेंज भी, और अगर वेंजफुल भी अगर आ जाए तो वो भी आप याद रखना, वेंजफुल भी अगर आ जाता है तो वो भी इसी से ही बना है, और वेंजफुल मतलब रिवेंजफुल, ठीक है, जो बदला लेना चाहता हो। और एंटोनिम इसका हो जाएगा ग्रेस एंड रिप्राइव, ठीक है। और इसका रिप्राइजल का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए ये गया यहाँ पे दुकान पे गया, और इसने क्या बोला, इस शॉपकीपर को क्या बोला कि अगर तूने प्राइस बढ़ाया वापस से, री मतलब अगेन, तो अगर अगेन प्राइस बढ़ाया तो मैं तुझसे बदला लूँगा, तेरी शॉप जो है, ये जो बेकरी शॉप जो है ये बंद करवा दूँगा, मैं तुझसे बदला लूँगा अगर तूने प्राइस दोबारा बढ़ाया। क्योंकि ये शॉपकीपर क्या कर रहा था, हर हफ्ते बाद बार बार प्राइस बदल रहा था, तो इसके लिए ये जो कस्टमर है ये परेशान हो गया, इसने क्या करा, अपने दोस्त को भी लेकर गया ये वहाँ पे, है ना। तो क्या होता है जब आप ऐसा प्रतिहिंसा वाली चीज़ करते हैं, बदले वाली चीज़ करते हैं, तो कई बार आपके दोस्तों को भी वो भरना पड़ जाता है उस प्रॉब्लम से। तो इवन फ्रेंड्स आर डाइड इन द रिप्राइजल्स, कि दोस्त भी कई बार मर जाते हैं रिप्राइजल्स में। नेक्स्ट इज़ पॉपर, इसका मतलब होता है अ वेरी पुअर पर्सन, जिसका हिंदी में मतलब है कंगाल, और इसका सिनोनिम है बैंकरप्ट, या एंटोनिम है एफ्लुएंट। और पॉपर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, पॉपर से आप याद रखिए कि पाइपर, ठीक है, यहाँ से आप याद रखिए पाइपर। तो पाइपर गटर में जो पाइपर वगैरह होते हैं, या फिर नॉर्मल भी पाइपर वगैरह होते हैं, जब वो जो लोग वो साफ़ करने आते हैं वो थोड़े गरीब ही रहते हैं, है ना, इतने अमीर नहीं होते। तो पाइपर से आप याद रखना गरीब, और गरीब से आप ध्यान रखना कि ऐसे जिनके पास खाने पीने को बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल बस एक वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो अ वेरी पुअर पर्सन
कंगाल मतलब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बस कैसे जैसे बेचारा खाना खा पाता है, कई बार उसको मालिक लोग पैसे ही नहीं देते हैं। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा बैंकरप्ट और एंटोनिम हो जाएगा इसका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है जिसके पास पैसा हो, वेल्दी। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, जो वेल्दी पर्सन हो, ठीक है। और यहाँ से इसको ध्यान रखना, पॉपर मतलब पाइपर। पाइपर जो भी पाइप का काम करते हैं वो लोग, और वो कैसे होते हैं, गरीब बेचारों को एक वक्त की ही रोटी मिलती है, इतना लग्जरी लाइफ नहीं होती उनकी। ही डाइड अ पॉपर एट द एज ऑफ 51, वो मर गए 51 की एज में, और कैसे, कंगाल मरे, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था। नेक्स्ट इज अबैंडन, इसका मतलब होता है लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ देना। सिनोनिम है इसका डेजर्ट या फिर लीव, और इस और एंटोनिम है इसका स्टिक बाय। और अबैंडन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब सारे बंधन, अब सारे बंधन, ठीक है। तो अब सारे बंधन क्या कर दिए, अब पीछे छोड़ दिए, त्याग दिए, तोड़ दिए, छोड़ दिए, ठीक है। तो अबैंडन, सारे बंधन तोड़ दिए। बेचारे डॉगी था, ये जो फैमिली इस कार में जा रही है, इस डॉगी को लेकर आई थी प्यारे से को, और उसके बाद क्या कर दिया, इन्हें कहीं और मतलब बाहर जाना था घूमने कहीं पे 1 महीने के लिए, तो इसको यहीं पे छोड़ गए। तो क्या कर दिया, इसको अबैंडन कर दिया, पीछे ही छोड़ दिया, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा डेजर्ट, लीव बिहाइंड। और डेजर्ट से आप याद रखना, यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि डेजर्ट में क्या होता है, जैसे आपको पता ही है रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पे रेगिस्तान, आप ऐसी जगह जाएंगे क्या, नहीं है, ऐसी जगह जाने से अच्छा आप आगे जाना पसंद करेंगे। तो आप डेजर्ट पीछे छोड़ दिए और आगे अच्छी जगह घूमने गए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना थोड़ा। और इसका एग्जाम्पल है, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन शिप, जो कैप्टन है शिप का, उन्होंने ऑर्डर दिया कि शिप को क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए मे बी, ठीक है। तो अबैंडन से याद रखना, अब सारे बंधन पीछे छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ो, अबैंडन से ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मेम, इसका मतलब होता है वुंड या इंजर, कोई भी जो पार्ट होता है बॉडी का, उस पर ऐसी चोट लगी हो कि बंदा परमानेंटली क्या हो गया, घायल हो गया हो। एक तरह से अपंग के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है इस दैट इज़ डिफॉर्म या फिर इनकैपेसिटेट, और एंटोनिम है इसका मेंड या फिर रीस्टोर, और इसका आप हिंदी में अपंग कर देना भी कह सकते हैं, ठीक है। और मेम को आप इजीली याद रखेंगे, बचपन में तो ऑलमोस्ट बच्चों ने पिटाई खाई होती है अपने टीचर से, तो यहाँ से आप लिंक करिए मैम। मैम ने इतना मारा, न्यूज़ में भी सुना होगा, कई बार टीचर्स इतनी पिटाई कर देते हैं कि बच्चों को बहुत ही बुरी तरह चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, और परमानेंटली डैमेज भी हो जाते हैं कई बॉडी पार्ट। तो मैम ने इतना मारा कि कमर क्या हो गई, घायल हो गई, परमानेंटली डैमेज हो गया, वो बेचारा बच्चा सही से चल भी नहीं पाता। और ये देखिए स्टिक मारने के लिए उसको बेचारे को लेके जाना पड़ रहा है, इतना घायल कर दिया। तो मैम ने इतना मारा कि घायल कर दिया, तो यहाँ से आप याद रखना। और डिफॉर्म मतलब, डिफॉर्म को आप ऐसे याद रख सकते, देखो फॉर्म थी जो किसी की कोई भी शेप होती है, कोई भी चीज़, तो कोई फॉर्म थी उसको डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म इज़ अ नेगेटिव वर्ब, तो डिफॉर्म कर दिया मतलब उसका हुलिया बदल दिया, उसकी शक्ल बदल दी, ठीक है। और इनकैपेसिटेट मतलब कैपेसिटी तो होती है क्षमता, और इनकैपेसिटेट मतलब कि उसकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। तो ख़त्म कब होगी, जब वो बेचारा घायल होगा, है ना। और मेंड मतलब होता है बनाना, और रिस्टोर मतलब भी वापस से ठीक कर देना, ठीक है, और उसको पहली ही उसमें अवस्था में लेके आना जिसमें वो था पहले। नेक्स्ट इज डिंगी, इसका मतलब होता है ग्लूमी एंड ग्रैब, और इसका हिंदी में मतलब होता है धुंधला या फिर गंदा। और सिनोनिम है इसका डिस्मल या फिर शैबी, एंड एंटोनिम इज ब्राइट। और डिंजी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन है डिंजी, और डिंजी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं कि दिन गए खराब, कहते हैं ना जो खराब दिन है यार वो गए, अब तो अच्छे दिन आएंगे, कहते हैं ना ऐसे कि खराब दिन गए अच्छे दिन आएंगे। तो दिन गए खराब, दिन गए खराब, अब क्या आएंगे, क्योंकि अब क्या आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो दिन गए खराब क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से गंदा याद हो गया आपको, ठीक है, कि गंदा भी है डिंजी का मतलब। और दूसरा आप इसको ऐसे याद रख सकते कि यहाँ से आप लिंक करना इसको डंक, जैसे मारते हैं ना, डंक मारते हैं, तो सांप ने मारा डंक, डंक मारा किसने, सांप ने मारा, डंक मारा सांप ने। और जो आदमी था, यहाँ पे जो आदमी था उसको क्या दिखने लगा, धुंधला धुंधला दिखने लगा, है ना।
तो उससे क्या हो गया, धुंधला याद रहेगा। तो डिंजी का दिन गए खराब वाले, और दूसरा सांप ने मारा ऐसा डंक कि जो जंगल में गया था वहाँ पे उसको धुंधला दिखने लग गया, क्योंकि पॉइजन चढ़ गया उसके बॉडी में। और इसका सिनोनिम है डिस्मल, और एक और है इसका शैबी, और एंटोनिम है ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकना अच्छे से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है वी स्पेंड द वीक इन अ डिंजी मोटेल रूम, मतलब हमने पूरा एक हफ्ता एक डिंजी मतलब गंदे से मोटेल रूम में बिताया। नेक्स्ट इज ग्रम्पी, इसका मतलब होता है इन अ बैड मूड, या फिर चिड़ा जो होता है, जो बहुत ही चिड़ोकला होता है। और इसका सिनोनिम है क्रैबी, एंटोनिम है गुड ह्यूमर्ड। और ग्रम्पी को आप इजीली याद रख सकते हैं ऐसे कि गरम पी चाय। कैसे कि गरम पी चाय, और क्या हुआ, एकदम से जीभ चल गई कि अरे अरे मेरी जीभ चल गई यार, ये कैसी चाय दे दी एकदम से, इतनी गरम कौन चाय देता है। तो गरम पी चाय, और कैसा हो गया मूड, खराब हो गया, चिड़चिड़ा मूड हो गया। ये देखिए कैसे चिड़चिड़ा मूड है, बोले ऐसी चाय देता है कोई इतनी गरम गरम, तो गरम दी चाय और उससे क्या हो गया, मूड चिड़चिड़ा हो गया। और सिनोनिम है इसका क्रैबी, और क्रैबी आप ऐसे याद रख सकते हैं, कई लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें नॉनवेज पसंद नहीं होता, तो क्रैबी से आप ऐसे याद रखिए कि क्रैब आया, और क्रैब आया तो क्रैब को देख के क्या थोड़ा मन अजीब सा हो गया, बैड मूड हो गया। और एंटोनिम इसका गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर मतलब अच्छा, ठीक है। और शी इज़ वेरी ग्रम्पी व्हेन हर टूथ एक्स, मतलब जब उसका जो दांत है वो जब दुखता है तो वो कैसे हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत पेन होता है जब दांत में दर्द होता है। नेक्स्ट, इसके साथ वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं, और शेयर ज़रूर करें। और फेसबुक पे भी हमारा इसका चैनल मतलब इसका पेज है, तो आप ज़रूर फॉलो करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस